औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों से अपने दिल की एक बात करता हूँ। मुझे अहले सुन्नत की कश्ती डूबी हुई नज़र आती है। इसके अवामिल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं? इसके असबाब बड़े सादे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अहले सुन्नत को डबोने वाला सबसे जो पहला तबका है वो है गद्दी नशीनों का। जो लोग अपने बाप दादा की खानकाह के अंदर गद्दी नशीन बनकर बैठ गए हैं, पीर बनकर बैठ गए हैं, पीरी मुरीदी को एक कारोबार बना लिया है, वो लोग ज़िम्मेदार हैं। अहले सुन्नत की कश्ती डबोने वाले वो लोग हैं। पहला तबका उन लोगों का है। शरीयत की अलिफ बा जीम दाल से भी वाकिफ़ नहीं है, जाहिल मुतलक हैं। अगर आप उनसे वज़ू के फ़राइज़ पूछें उनको इल्म नहीं होगा। अगर आप उनसे नमाज के मसाइल पूछें, नमाज के औकात के मुतालिक पूछें, इल्म नहीं होगा। इस्लामी अखलाक के मुतालिक पूछें, इल्म नहीं होगा। आप उनसे तजारत के मुतालिक कोई सवाल करें, आप उनसे सियासत के मुतालिक कोई सवाल करें, किसी किस्म की आप गुफ्तगू उनके साथ कर लें, घंटा कर लें, 2 घंटे कर लें, फिर जब आप उठेंगे इंटरव्यू करने के बाद, 2 घंटे इंटरव्यू करने के बाद आप उठेंगे, आपके पल्ले कुछ भी नहीं होगा। ये मुतलक जाहिल लोग हैं और इनके जो मुरीद हैं ये लाखों के अंदर हैं। तो ये बेचारे ख़ुद भी गुमराह हैं और ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा ख़ुद गुमराह वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा। तो पहले नंबर पर अहले सुन्नत की बेड़ी को डबोने वाले ये लोग हैं। हाँ, यहाँ पर मैं बात शुरू में ही कह दूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ नफ्स लोग हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। वो लोग मेरे मुखातिब भी नहीं हैं। अच्छे लोग, शरीफ नफ्स लोग, शरीयत से वाकिफ़ लोग, शरई अहकाम के ऊपर चलने वाले लोग, मेहमान नवाजी करने वाले लोग, ऐसे लोग भी हैं खानकाहों के अंदर, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है। वो लोग मेरे मुखातिब नहीं है। मैं सिर्फ़ जो अला की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने शरीयत के नाम के ऊपर बुरी रसूमात को, शिरकिया रसूमात को, बुरी किस्म की बिदआत को उन्होंने अपनी खानकाहों के ऊपर रवाज दिया है और उसको शरीयत के अंदर दाखिल कर दिया है, मतलब दाखिल करने की कोशिश करते हैं। पहला हो गया, यानी पहला सबब ये है। दूसरे वो लोग भी अहले सुन्नत की बेड़ी को डबोने वाले हैं जो उलमा हैं, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते। वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, यानी इनके ख़िलाफ़ बोलते नहीं हैं। ये तकरीर के ऊपर बुलाते हैं, इनके पास जाते हैं, जाकर इनकी तारीफ़ें करते हैं, इनके बाप दादा की तारीफ़ें करते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं और इनको वली अल्लाह साबित करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो बुरी रसूमात हैं उनको कहीं से दूर दूर से अकवाल ढूंढ कर लाते हैं और उनको शरीयत का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। इनके किसी फ़ैल बात के ऊपर, किसी बुरी रस्म के ऊपर, किसी शिरकिया रस्म के ऊपर ये बोलते नहीं हैं। खानकाहें नशों का बाज़ार बन चुकी है, जहाँ पर नशे होते हैं वहाँ पर लोग आते हैं। रूहानी खैरात लेने के लिए नहीं आते, इसलिए आते हैं कि हम जो नशा करते हैं वहाँ से हमें मिलेगा। वहाँ पर चंद दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, नशा करते हैं। गद्दी नशीन साहब भी साथ हैं, मुरीद भी साथ हैं। मेरी बात आप समझ गए? तो ये लोग इनके मुताल्लिक़ उलमा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अगर बोलें तो फिर क्या होगा? फिर चंदा बंद हो जाएगा। मदरसे के लिए जो ऐड आती है वो ऐड आना बंद हो जाएगी, फ़ंड रेजिंग नहीं हो सकेगी, चंदा नहीं मिलेगा। फिर पीर साहब के मुरीदों से डर लगता है, वो बदमाश टाइप हैं, वो गुंडा टाइप हैं, उनसे डर लगता है। ये लोग बोलते नहीं हैं। तो अहले सुन्नत की बेड़ी को डबोने में इन लोगों का भी पूरा हाथ है। बल्कि मैं कहता हूँ मेजर रोल ही इनका है। अगर ये हक बात देखें ना, आका अलैहिस्सलाम ने भी एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया कि जहाँ पर बोलने की बारी आए और वहाँ पर उलमा खामोश रहें, तो ऐसे लोगों को उलमा नहीं कहते, ये गूंगा शैतान इनको कहा जाता है। तो जब हक बोलने की बारी आए, बंदा चुप रहे, तो उसको आलिम दीन कहलाने का हक नहीं है। वो अपने नाम के साथ आलिम हाफिज़ न लिखवाए, मुफ्ती और अल्लामा और फ़ाहमा न लिखवाए। ऐसे लोग कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग गूंगा शैतान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और तीसरे नंबर के ऊपर अहले सुन्नत की बेड़ी डूब चुकी है। क्यों? कि हमारी जो मसाजिद हैं, इन मसाजिद के मेहराब के ऊपर, मसाजिद के मिंबर के ऊपर, मेहराब के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह 80% मेरी ज़ाती तहकीक के मुताबिक उनको देख कर कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता। मेरी बात आप समझ गए? तो मुझे बताएं, जो लोग ख़ुद नाज़रा कुरान न पढ़ सकें, उनके पास आप जाएंगे, आप उनको कहेंगे कि आप हमें मसाइल सिखाएं, वो आपको क्या सिखाएंगे? मेरी बात आप समझ गए? तो मेरी ये दर्द दिल रखने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है
यानी जिनके दिल के अंदर ये दर्द है कि अहले सुन्नत क्यों दीवार के साथ लग गई, अहले सुन्नत की कश्ती के अंदर ये पत्थर किसने डालें, क्यों डूब गई है, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग अपना मुआशरे के अंदर किरदार अदा करें। और जो जाहिल किस्म के लोग हैं, इनसे मस्जिद, हमारे मसाजिद और मदारिस पाक साफ़ सुथरे होने चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ देखें, अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता की हुई है। मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ वो अच्छी तरह जानते हैं, सरमादायर हैं, ताजर लोग हैं, पक्के कट्टर सुन्नी हैं, उनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, थाना कचहरी के मामलात वो कर सकते हैं। इसी तरीके से सियासी मामलात के अंदर उनकी बड़ी पहुँच है। तो ऐसे लोग ताकत रखते हैं। तो जब आप लोग ताकत रखते हैं तो आप लोग इन मसाजिद मदारिस के इस निज़ाम को दुरुस्त क्यों नहीं करते? अपने मोहल्ले के अंदर देखें, जो शख्स भी जाकर उसके कुरान पाक खोलें, उसको कहें बता मुझे, आप हमें बताएं कि नमाज के अंदर कितनी आयात बय्यनात पढ़नी वाजिब है। वो कहेगा एक बड़ी आयत पढ़ी, एक बड़ी आयत पढ़ना या 3 छोटी आयात बय्यनात की तिलावत करना ये वाजिब है। जब वो कहे तो उससे कहें कि एक बड़ी आयात या 3 आयात बय्यनात यानी जो नमाज के अंदर वाजिब है, कम से कम आप इतना करें कि सही तजवीद के साथ, सही तजवीद के साथ। तजवीद का पता है क्या मान होता है? तजवीद का मान होता है यानी हुरूफ को मखारिज के साथ अदा करना। जो हुरूफ हैं उनको मखारिज के साथ और उनकी सिफ़ात के साथ, हुरूफ को मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। मेरी बात आप उनको कहें एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें, जिसको आप वाजिब कहते हैं कि नमाज के अंदर पढ़ना वाजिब है, ये आयात बय्यनात आप हमें इतना करें कि मखारिज के साथ, सिफ़ात के साथ अदा करके दिखाएं। अगर वो दिखा दें तो जो जुर्माना, जो सज़ा चोर की वो मेरी। अगर न दिखा सकें तो फिर आप लोग किरदार अदा करें कि ऐसे लोगों की तरबियत का बंदोबस्त करें। और इस मौके के ऊपर देखें, मुझे कुछ दावत इस्लामी वालों से इख्तिलाफ़ भी हैं, लेकिन मैं खुले दिल से इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनके जो आइम्मा हज़रात होते हैं, उनको जिस वक्त वो किसी मस्जिद के अंदर फिट करते हैं ना, तो उनका एक बाकायदा कोर्स होता है, 2 माह का होता है, 3 माह का होता है, 63 दिन का होता है, उसको इमामत कोर्स कहते हैं। तो वो लोग बाकायदा उनको तजवीद सिखाते हैं, कुछ मामलात फ़राइज़ वाजिबात सिखा देते हैं। तो इनके जो आइम्मा होते हैं मसाजिद के अंदर, ये कदर बाकी की निस्बत बेहतर होते हैं, इनकी किरात भी अच्छी होती है और कुछ न कुछ ये मसाइल से भी वाकिफ़ होते हैं, बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ होते हैं। तो इस वजह से अहले सुन्नत का बेड़ा डूब चुका है, पीरों की वजह से, फिर जो उलमा हक़ नहीं बोलते उनकी वजह से, और इस किस्म के जो मसाजिद के अंदर जो जाहिल लोग हैं इनकी वजह से। और चौथा तबका अहले सुन्नत को नुकसान देने वाला वो नात खानों का है। कौन सा नात खान है? नात खान नात देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ने के लिए आते हैं। मैं क्या कहूँ आप, तो ये इस तरह करते हैं कि पहले ये तय करते हैं कि आपने हमें 2 लाख रुपए देना है, 5 लाख देना है, 6 लाख देना है। जिस वक्त ये तय करते हैं तो फिर रंगीन नीले पीले कपड़े पहन कर आ जाते हैं। वो टीवी के ऊपर आप मॉडल्स देखते हैं ना, उन मॉडल्स की तरह ये नए कपड़े पहनते हैं और गैर शरई अशार पढ़ते हैं और गानों की तर्ज के ऊपर पढ़ते हैं। देखें ना, आप नात सुने ना, तो जो लोग गाना बजाने, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ सुनी होती है तो ज़हन उसी तरफ जाता है ना। तो फिर नात सुने तो मतलब तबीयत इस तरह हो ना कि हमारी जो तबीयत है नात सुनने के बाद वो कुरान की तरफ मुतवज्जे हो, वो अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हो, वो मदीना तैयबा की तरफ मुतवज्जे हो, वो मक्कतुल मुकरमा की तरफ मुतवज्जे हो। लेकिन इस तरह नहीं होता, वो गानों की तर्ज के ऊपर पढ़ते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने वो गाने गाए होते हैं, सुने होते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनका वो ज़हन उस तरफ चला जाता है। तो सादी सी बात, एक आलिम दीन है हमारे, मैं नाम उनका नहीं लेता, उनकी एक बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं नात सुन के ज़हन मदीने की तरफ नहीं जाता, इंडिया की तरफ चला जाता है। बस सादी सी बात, आप इशारा समझ गए आप। फिर अहले सुन्नत की आवाम को देखें, कितने बेचारे सादे लोग हैं। इनके ऊपर भी मुझे हैरत होती है कि अगर इनसे कहें कि मस्जिद का ये बिल आया हुआ है, ये मदरसे के मामलात हैं, तो उसके लिए इनके पास 150 रुपये भी नहीं होता। 100-200 रुपये देते वक्त भी इनको तकलीफ़ होती है। तो फिर वही जाहिल किस्म के नात खान, गैर शरई अशार पढ़ने वाले, रंगीन नीले पीले कपड़े पहनकर लाखों रुपए तय करके वो आते हैं और इनको ये लाखों रुपए दे देते हैं। मस्जिद मदरसे के लिए 5-10 रुपये भी नहीं है, 100-200 की तौफीक भी नहीं है, और जाहिल नात खानों के लिए आपके पास 5-5, 6-6 लाख रुपए हैं। तो मुझे बताएं, अहले सुन्नत दीवार के साथ न लगे तो क्या हो, अहले सुन्नत का बेड़ा डूब न जाए तो क्या हो। तो ये अवामिल हैं, ये असबाब हैं अहले सुन्नत की तबाही के। तो जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इन मामलात के ऊपर तवज्जो दें, इन बुरी रसूमात को, इन मामलात को, इन बिदअत को, इन ख़राबियों को ख़त्म करें, इनको जड़ से पकड़ कर बाहर निकालें।
तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम राह रास्त के ऊपर आएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा।